दोस्तों वेलकम टू मैथ्स मास्ट्रो। इसमें जैन 2021 का एक क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि पॉलिनोमियल से है, और इसमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है डिग्री 7 का, और हमको उसके बेसिस पे ये पूछा गया है f is both on 1 1 and on 2, f is neither 1 1 nor on 2। ये चार ऑप्शंस हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो कैसे इसका आप सही ऑप्शन का पता लगाएंगे? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, एनी पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री ऑलवेज हैज ऑन टू कॉरेस्पॉन्डेंस। ओके, कोई भी पॉलिनोमियल आप किसी भी डिग्री की लेंगे तो उसका जो रेंज में है उसका इमेज कम से कम एक इमेज डोमेन में रहेगा ही रहेगा। ओके, अगर मैं कोई क्यूबिक इक्वेशन ले लेता हूँ, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे मैं एफ एक्स ले लेता हूँ, तो इसका कोई वैल्यू अगर है तो कम से कम एक वैल्यू एक्स का जरूर होगा। इसमें एक्स का वैल्यू जरूर होगा जो इस एफ एक्स को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि इसकी अगर कोई वैल्यू मान लीजिए कि 2 है, और मैं यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2 लेता हूँ, तो एक्स की मिनिमम एक वैल्यू तो होगी ही होगी जो इसको सेटिस्फाई करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं, चाहे वो किसी भी डिग्री के हों, वो सब ऑन टू फंक्शन को सेटिस्फाई करते हैं, या उनकी ऑन टू मैपिंग जरूर होती है। सिर्फ हमें जो पता लगाना है वो उसका 1 1 फंक्शन है, बिकॉज नॉट ऑल पॉलिनोमियल विल हैव 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ओके, फॉर एग्जांपल मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लूं। ओके, तो y की वैल्यू 4 x के दो वैल्यू के लिए होती है। -2 भी रखेंगे तो हमको y4 मिल जाएगा, और अगर हम 2 भी रखेंगे तो हमको y4 मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि x के दो वैल्यूज के लिए हमारे पास यहाँ पे -2 है, 2 है, और यहाँ पे 4 है। तो इसके दो वैल्यू के लिए हमको 4 का वैल्यू मिलता है। तो ऑन टू के डेफिनेशन के हिसाब से ये तो परफेक्टली ऑन टू है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 2 के डेफिनेशन 1 1 के डेफिनेशन के हिसाब से दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन मीन्स देयर शुड बी जस्ट वन इमेज ऑफ द डोमेन इन द रेंज, और वाइस वर्सा। ओके, देयर शुड बी जस्ट वन इमेज, यानी कि यहाँ पे एक एक्स का एक वैल्यू है, तो एक्स का सिर्फ एक वैल्यू ही इधर होना चाहिए। In most of the cases of polynomial with odd degree, you will find that they are 1 to 1, but again we need to check, because there are situations जिसमें वो 1 to 1 नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई ऑड पॉलिनोमियल का फंक्शन है जिसकी एक्सट्रीमा वैल्यू है, इस तरह से है अगर वो फंक्शन, मैं मान लेता हूँ, ठीक है ना, ये यहाँ पे x और y एक्सिस आप मान लीजिए, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और हम जब कर्व को ड्रॉ करते हैं तो वो ऐसा आ जाता है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि इस पीक से लेकर इस पीक के बीच में इसकी कोई भी वैल्यू जो है, एक फंक्शन का वैल्यू जो है, सेम वैल्यू आपको मिलेगा 3x पे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, सिमिलरली इन ऑल द केसेस। तो उस केस में ये 1 1 नहीं होता है। तो 1 1 के लिए हमें चेक करना होगा कि किस केस में 1 1 होता है। तो फ्रेंड्स, फंडामेंटली इसमें कैसा है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है ऐसा दिया हुआ है, और अगर उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, और फर्स्ट डेरिवेटिव अगर x के किसी वैल्यू पे 0 हो जाता है, ठीक है ना, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाता है, x के एक या मल्टीपल वैल्यूज पे अगर वो 0 हो जाता है, तो इसका ये मतलब है कि ये फंक्शन में एक्सट्रीमा मौजूद है, यानी कि इसमें बेंड है, ठीक है ना। ये कर्व जो है इसमें एक्सट्रीमा एक जगह, दो जगह, दो से ज्यादा जगह, जितना बड़ा भी पॉलिनोमियल है, जितने बड़े डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसके हिसाब से उसमें कई सारे एक्सट्रीमा हो सकते हैं। लेकिन अगर फंक्शन ऐसा है कि एफ एक्स के किसी वैल्यू के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर नहीं होता है, तो वो फंक्शन इज एन 1 1 फंक्शन, बिल्कुल आंख बंद करके। ओके, हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है। तो इस केस में क्या करेंगे फ्रेंड्स,
एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ प्राइम एक्स, एंड एफ प्राइम एक्स इज 7x टू द पावर 6 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 11। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि एफ प्राइम एक्स का जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको x इज इक्वल टू 0 पे 11 मिलेगा। ये कभी 0 नहीं हो सकता है, ओके, बिकॉज x के ऊपर जब भी इवन फंक्शन आएगा ये नेगेटिव नंबर्स को भी पॉजिटिव कर देगा और ये जो है हमेशा 0 से बड़ा आएगा, ये कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो व्हेन फर्स्ट प्राइम इज नेवर लाइकली टू बी 0, तो एफ एक्स जो है वो हमेशा 1 1 फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन, और इट विल हैव एन 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस जैसा हम यूज करते हैं टर्म्स में। तो इन दिस सिचुएशन द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने इस वीडियो को पसंद किया और ये कॉन्सेप्ट भी आपके ठीक से समझ में आया। इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन, और मैं फिर से हाजिर होता हूँ एक और नए क्वेश्चन और एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।